नाश्ता कराने के बाद हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल। मैं सपना आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो ये मैंने ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। मॉर्निंग से मतलब काफ़ी अर्ली मॉर्निंग नहीं है। यहाँ सुबह उठ के मैं अपना फ्रेश वगैरह होके एक बार चाय पी के झाड़ू वाड़ू लगा चुकी हूँ। उसके बाद पोछा मार रही हूँ। और अभी क्या है कि मेरा मॉप जैसे पता नहीं क्यों पिछली बार भी मैं ख़रीद के लाई थी तो 2 महीने भी नहीं टिका, मतलब टूट गया था अंदर से। उसमें नट वगैरह जो होता है पानी निचोड़ने वाले वो फ्री हो जा रहा है। फिर इस बार भी मैं लाई तो वही हाल हुआ। अभी तो 1 महीने भी नहीं हुए हैं और वो टूट गया है, मतलब अंदर से। ऊपर से ठीक है, अंदर से कुछ नट वगैरह पता नहीं क्या कुछ, क्योंकि वो पानी निचोड़ नहीं रहा है। और जैसे होता है ना कि घूमता है तो वैसा कुछ हो नहीं रहा है, बिल्कुल फिक्स जैसा हो गया है। अभी इतनी ठंडी में मुझे हाथ से ही पोछा लगाना पड़ रहा है। और यहाँ पे वंशिका भी उठ गई थी तो अपना ब्रश वगैरह करने जा रही है। तो अभी क्या है कि मतलब जैसे ये टाइल्स बिल्कुल हमारे रूम का वाइट है, बिल्कुल ही वाइट है मतलब। तो ठंडी में भी अगर एक दिन भी पोछा नहीं लगाओ तो बिल्कुल अजीब सा मतलब दिखता है, कुछ भी गिर जाए या कुछ भी चिपक जाए। और बच्चों वाला घर है तो बच्चे दिन भर मतलब घर में ही, जैसे स्कूल से आने के बाद बच्चे जाएंगे कहाँ, घर में ही खेलते हैं, खाते हैं, रहते हैं अपना। तो कुछ भी थोड़ा सा भी मतलब जैसे दाग वाग हो तो मुझे पता नहीं क्यों देख के इरिटेट जैसा लगता है। तो फिर डेली मुझे पोछा मारना पड़ता है, चाहे कितना भी ठंडी पड़े। तो यही मैं अभी पोछा लगा रही हूँ। और इससे पहले मैंने एक ऐसे ही क्लीनिंग का मॉर्निंग ब्लॉग डाला था तो उसमें कमेंट आया था कि वह सफाई कब तक। तो पहले तो मैं बता दूं कि मतलब उस कमेंट का मुझे उतना पता नहीं चला आंसर कि मैं क्या ही उनको जवाब दूं। लेकिन कब तक का क्या मतलब है भाई, जिसका जितना मतलब एरिया होता है, जितना में जो रहता है, 1 रूम 2 रूम 4 रूम 5 रूम, तो उतना भी करता है सफाई। तो यहाँ देखिए, पहले मैंने रूम में लगाया था, फिर हॉल में, फिर किचन में। उसके बाद फिर मैं लगाते हुए बाहर चली गई थी। बाहर भी मैं मतलब अपना जो दरवाजे के सामने का एरिया है, ऐसे तो हम थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, लेकिन वहाँ मैं झाड़ू पोछा भी कर देती हूँ। तो पोछा तो बाहर मैं डेली डेली नहीं मारती, एक आध दिन बीच करके मार देती हूँ। और झाड़ू तो डेली ही मारती हूँ, क्योंकि सूज वगैरह का जो बाहर कचरा मतलब अभी क्या है कि मिट्टी में जैसे नमी वगैरह रहती है तो आ ही जाता है। तो मैं झाड़ू में डेली मारती हूँ। तो मैंने बाहर भी लगे हाथ साफ़ कर दिया था। उसके बाद फिर मैं अपना हैंड वॉश वगैरह करके आ गई थी किचन में। और आज मुझे बच्चों के लिए बनाना था, मतलब लंच का उतना टेंशन नहीं था। टेंशन क्या नहीं था, मतलब बनाना तो था ही, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि मतलब कब से बोल रहे थे कि मामा ब्रेड ले जाना है, ब्रेड ले जाना है लंच में। तो आप मेरा डेली वीडियो देखते होंगे तो आपको पता है कि मैं बच्चों को डेली मतलब ब्रेड वगैरह लंच में नहीं देती हूँ। ऐसे स्नैक्स के तौर पे बच्चे खा लेते हैं, क्योंकि ब्रेड तो बच्चे ले जाते हैं, लेकिन होता यह है कि उनसे उनका पेट भरता नहीं है, फिर भूख लगी कि लगी रह जाती है। लेकिन ये काफ़ी दिन से बोल रहे थे, फिर मैंने सोचा चलो दे दूँगी। तो कल मैं मार्केट गई थी तो कुछ फ्रूट भी लाई थी, तो मैंने सोचा कि ब्रेड को टोस्ट करके और साथ में फ्रूट दे दूँगी तो ये एक हो जाएगा कि थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा और बच्चों का पेट भी भर जाएगा। फिर मैंने सोचा कि ब्रेड खा के और लेके तो नहीं जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये आलू के भुजिया मैं सोची कि मैं बना दे रही हूँ। और क्योंकि छोटा बाबू बिना आलू का खाता नहीं तो उसका भी हो जाएगा और बच्चे भी खा लेंगे। और रोटी बना दूंगी तो वो थोड़ा सा हो जाएगा कि जैसे पेट भरा भरा रह जाएगा और हमको भी तसल्ली रहेगी कि मतलब बच्चे भूखे नहीं हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने आलू की भुजिया छौंक दी थी काट के। और दोबारा की चाय भी मैंने पी ली है। और जब तक भुजिया पक रही थी तब तक मैंने आटा भी लगा लिया था नीचे बैठ के, क्योंकि मुझसे खड़ा होकर आटा नहीं लगाया जाता। क्योंकि मेरे तीनों बच्चे जो हुए हैं वो सी सेक्शन से हुए हैं, 3 बार मेरी सर्जरी हो चुकी है। और ऐसे तो चलिए किसी दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी, बहुत बार ऑपरेशन छोटा बड़ा हो चुका है, लेकिन मेन जो सर्जरी होती है मेरी 3 बार हो चुकी है। तो मुझे मतलब खड़ा ज़्यादा देर उतना नहीं, कमर में जैसे कमर पकड़ लेता है ठंडी के दिनों में खास करके। तो यहाँ देखिए भुजिया पक गई थी तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है, लास्ट में मैंने नमक डाली हूँ। इससे क्या होता है कि आलू की भुजिया बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होती है। और मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है, तो जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते होंगे वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ भुजिया बन गया था तो मैंने साइड में रख दिया था। आटा तो मैंने लगा ही लिया था, तो अभी मैं तवा चढ़ा दूँगी। और जब तक तवा गर्म होगा तब तक ये लंच के लिए मैं फ्रूट काट के तैयार कर दूँगी, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है बहुत भागम भाग वाला होता है। बहुत है मतलब क्या होता है कि मतलब परेशानी होती है कि बच्चों को देखना, बच्चों के साथ एक तो चिल्लाना पड़ता है, ब्रश करो, नहाओ, ये करो, वो करो, उसके बाद खाना भी देखना पड़ता है।
अगर वीडियो शूट करना पड़ता है तो फिर उस एंगल से कैमरा को ट्राइपॉड को रखना पड़ता है, तो बहुत इसमें समय जाता है। तो यहाँ मैं गाजर और सेब और संतरा मतलब मैं ली हूँ फ्रूट में, और ये काट के इसमें काला नमक छिड़क के और फिर चाट मसाला छिड़क दूँगी, तो इससे बच्चों को टेस्टी भी लगेगा और वो खा भी लेंगे। तो वंश मतलब पहले तो एप्पल खाता था, अभी पता नहीं 1-2 बार से मैं ला रही हूँ तो नहीं खा रहा है, तो उसके लिए मैंने गाजर और संतरा रख दिया था। वंशिका के लिए मैंने एप्पल रखा था, और वंश इतना संतरा नहीं ले जाएगा, ये बड़ा था, तो उसमें से ये आधा ही ले गया था, आधा वंशिका ले गई थी और 1-2 वो छोड़ भी दी थी प्लेट में, बल्कि बाद में बाबू ने खा लिया था, छोटा वाला बाबू। तो छोटे वाले बाबू को मैं दोपहर में फ्रूट देती हूँ, जब भी स्कूल से वंश को लेके आ जाती हूँ ना, जब चावल चढ़ाती हूँ तब सीटी लगता है, तब तक उसे एक एप्पल काट के दे देती हूँ खाने के लिए। उसके बाद मतलब थोड़ा देर के बाद उसे चावल खिलाती हूँ, तो उसका रूटीन कुछ ऐसे मैंने सेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं पूरा अच्छे से फ्रूट को साफ़ करके छिलका वगैरह हटा के फिर रख दूँगी, तब तक हमारा तवा भी गर्म हो गया है। और यहाँ मैंने फ्रूट काट दिए हैं, आटा भी लगा लिया है, तवा भी गर्म हो गया है, अब मैं बनाऊँगी रोटी। तो यहाँ देखिए बच्चों की जब मनपसंद मतलब लंच आप पैक करो तो खुद ही पैक करने के लिए आ गए थे दोनों अपने अपने। अभी तो ब्रेड मैंने टोस्ट नहीं किया था, लेकिन दोनों को मतलब लगा कि मम्मी मैं अपना अपना फ्रूट रख लूँ लंच बॉक्स में। मैंने बोला रख लो, चलो मेरा काम आसानी हो जाएगा। तो दोनों अपना नमक डाल के और अपना अपना फ्रूट पैक कर रहे हैं लंच में। और ये अभी नहाए नहीं थे क्योंकि अभी लाइट कट गई थी, तो फिर मैंने बोला कि जब तक लाइट आएगी तब तक थोड़ा इधर और देख लो, अगर लाइट नहीं आएगी तो फिर मैं गैस पे ही पानी चढ़ा दूँगी तो गर्म हो जाएगा। और आज उतनी तेज़ धूप नहीं थी, सुबह तो बिल्कुल कोहरा था, अभी हल्की हल्की निकल भी गई है, किचन में आ भी रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ बच्चों को खाने के लिए, तो मतलब जब तक ये खाएंगे तब तक लाइट आ गई थी। तो अभी जैसे बच्चे फ्रूट वगैरह रख रहे थे तभी लाइट आ गई थी, फिर मैं उन्होंने पानी लगा दिया था मैंने गर्म होने के लिए। तो अब मैंने बोला अभी खा लो, तब तक मतलब पानी गर्म हो जाएगा, फिर नहा के डायरेक्ट ड्रेस पहन लेना वरना लेट हो जाओगे। तो वही बच्चे अभी नहाए नहीं हैं, दोनों बच्चे अभी वेट कर रहे हैं। और जब तक ये भी उठ के आ गया था तो इसकी ये देख के बोल रहा था ये क्या है मम्मा। तो मैं इसे सोच रही थी कि संतरा नहीं दूंगी क्योंकि इसे खांसी है, लेकिन वो जो वंशिका लंच बॉक्स पैक करने के बाद 1-2 छोड़ दी थी, वही ये उठा के खा रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने सोचा था कि मतलब बच्चे खा लेंगे, वंशिका को आलू का भुजिया नहीं पसंद है, मैंने सोचा चलो खा लेगी, लेकिन फिर उसने मना कर दिया कि मम्मा मैं नहीं खाऊंगी। तो यहाँ मैंने 2 दिन पहले सत्तू का पराठा बनाया था, उसकी स्टफिंग थोड़ी सी बच गई थी, तो फिर मैंने वही स्टफिंग फ्रिज से निकाली और उसके लिए मतलब 2 मैंने सत्तू का पराठा बना दिया, तो वो खुशी से खा ली। आलू से ज़्यादा उसे सत्तू का पराठा पसंद है वंशिका को, और वंश को आलू का पराठा। तो मेरे घर में मतलब जितने भी बच्चे हैं सबकी अलग अलग पसंद है, लेकिन मैं वैसे ही मैनेज करके लेके चलती हूँ कि कोई दुखी भी ना हो और मतलब अच्छे से खा ले। बच्चे अच्छे से खा लेते हैं तो मन को तसल्ली रहती है कि चलो हमारा सारा मतलब किया कराया सफल हो गया, क्योंकि हम बड़ों तो कुछ भी खा लेते हैं। तो यहाँ देखिए मतलब तीनों बच्चों का पसंद का ध्यान रखना पड़ता है, क्या करूँ। तो यहाँ देखिए सत्तू का पराठा भी मेरा बन गया है, और देखिए आप पीछे देख पा रहे होंगे बाबू उसी में से उठा उठा के संतरा मतलब खा रहा है। और अभी वंशिका शायद इस समय तक नहीं, अभी नहाने नहीं गई थी, वो बाहर वेट ही कर रही थी खाने का, खाने के बाद नहाई थी। तो यहाँ बन गया था, तो एक ही थाली में मैंने दोनों का आज नाश्ता लगा दिया था, वंश के लिए भुजिया रोटी घी लगा के और वंशिका के लिए सत्तू पराठा। उसके बाद मैंने उसी तवे पे फिर यहाँ ब्रेड में मतलब बटर डाल के और थोड़ा सा मैंने काला नमक डाल के और टोस्ट कर दिया है, और इसमें मैंने जाम लगा के बच्चों को दिया था। आलू का स्टफिंग था, मैंने रात में चोखा बना के रख दिया था सैंडविच बनाने के लिए, लेकिन फिर बच्चों ने मना कर दिया तो मैंने छोड़ दिया, बोला कि जाम के साथ ले जाना है मुझे। मैंने बोला रहने दो, कभी कुछ और बना दूंगी। तो फिर यहाँ मैंने वही टोस्ट करके फिर नमक वगैरह डाल के और जाम के साथ बच्चों को दिया था, साथ में फ्रूट दिया था खाने के लिए। और अभी नाश्ता करके पहले बंशिका नहाई थी, उसके बाद फिर ये मेरा यहाँ का किचन का काम ख़त्म हो गया था, फिर मैं बंश को नहलाने चली गई थी, क्योंकि वो बाथरूम में पानी से मतलब गर्मी के जैसा खेलने लगता है तो वो बीमार पड़ जाता है। तो देखिए बंशिका नहा के यहाँ रेडी हो गई है, बाल वाल इसको मैं भी बनाऊँगी। उसके बाद बंश को मैं नहलाने के बाद में आ गई थी, फिर उसको मैंने कपड़े वगैरह पहनाए और अभी मैं उसका बाल बना रही हूँ। और ये मोबाइल में मैं अभी एडिट करते समय देख रही हूँ, कैमरा में देखिए ये देखिए डांस कर रहा है अपना, मतलब ये अपने हिसाब से डांस ही कर रहा है, वो कुछ बोल भी रहा था। तो लंच बैग बच्चों का पैक हो चुका था, फिर मैंने बोल दिया था तो वंशिका ने बैग में डाल दिया था। उसके बाद अभी मैं इसका बाल बनाऊंगी, फिर मैं खुद भी चेंज करूंगी, क्योंकि मैं कल मार्केट गई थी शाम में, तो मतलब वहीं मैं आके फिर सूट वगैरह चेंज करके मैंने नाइटी डाल रखी थी, क्योंकि
सब्जी वगैरह लाने जाती हूँ तो कोई बात नहीं रहती। जा रही हूँ बाबू को छोड़ने। बैग मैंने ले लिया है, सूट चेंज कर लिया है और दोनों बच्चे को नीचे भेज दिया है। वहाँ सभी जा ही रहा है, सीढ़ी पे है देखिए। वंशिका नीचे अभी गई है, तो छोड़ के आके फिर मिलती हूँ आप सबसे। फ्रेंड, बच्चे को मैं छोड़ के आ गई हूँ स्कूल से। अब जो फैलाड़ा पसरा है उसको समेटूँगी, कपड़े धोऊँगी, नहाऊँगी, पूजा करूँगी, उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। बहुत सारे काम है क्योंकि इसको बच्चों को तो लगता है कि जैसे खाना वगैरह उनके सामने नाश्ता बन गया तो मम्मा बैठी होगी, आते ही पूछते हैं आपने क्या किया। जैसे ही बच्चों से बोलो ना कि मैं थक गई हूँ बेटा, मुझे तंग नहीं करो, तो बोलते हैं आपने क्या किया पूरे दिन में। मतलब वैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ मेरा घर कितना फैला पड़ा है। और अभी ठंडी आ गई तो देखिए पानी वानी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये दोनों आँख में हमारी स्वेलिंग आ गई है। ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है तो खुजली भी करता है। तो खैर जी, पानी का तो सब काम है। धूप भी उतना तेज़ नहीं है, मुझे बिस्तर वगैरह भी धूप में थोड़ा सा डालना है। देखिए किचन वगैरह सब बर्तन अभी पड़े हैं, अभी दाल चढ़ा दूँगी। जब तक बर्तन साफ़ करूँगी दाल सीटी लग जाएगा। सब्ज़ी मैं बाद में बनाऊँगी और चावल, लेकिन जो इजी है उसको कर लूँगी। और नीचे अभी एक बार और पोछा मारूँगी। किच 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 देखिए हो रहा है। सब्ज़ी वगैरह को मैंने कट किया था तो। और ये कल मैं लाई थी सब्ज़ी वगैरह, इसको भी जगह पे रखना है। आलू है, प्याज है, इसमें फ्रूट है। ये गाजर मैं हलवा के लिए लाई हूँ तो बच्चों को दी हूँ और इसमें पड़ा है। और हरा सब्ज़ी तो मैंने फ्रिज में लगे हाथ लगा दिया था। ये इतने सारे कपड़े धोने हैं मुझे बच्चों के, मेरे प्लेट वगैरह हटाऊँगी। और इसको नाश्ता वगैरह मैंने करा दिया है, इसको भी आज नहलाऊँगी, लेकिन बाद में। पहले मैं अपना मतलब कर लेती हूँ काम, उसके बाद इसको नहलाऊँगी। और 10 बजने वाला है, देखिए 5 मिनट कम है। नाश्ता कराने के बाद मैंने उसके लिए भी दूध बना दिया है, दे दूँगी, पी लेगा। इसमें मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट पाउडर मिक्स कर दिया है। और ड्राई फ्रूट पाउडर मैं घर पे ही बनाती हूँ, क्योंकि अभी जैसे मुझे नहाने में पूजा करने में टाइम लगेगा, तो तब तक वो मतलब जैसे परेशान नहीं होगा, क्योंकि आज नाश्ता उसने ठीक से नहीं किया था, बस आधी रोटी ही खाई थी। तो इसके लिए मैंने दूध बना दिया है कि पी लेगा तो अपना आराम से रहेगा। तब तक मैं अपना काम वाम निपटाऊँगी तो मतलब परेशान नहीं होगा, क्योंकि कपड़े बहुत सारे धोने हैं और नहाऊँगी तब तक ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे देखिए दाल बन रहा है, प्लेट वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है और बर्तन वगैरह सारे मैंने धो दिए हैं। जो आलू प्याज मुझे लगाना था वो मैंने लगा दिया है टोकरी में। नीचे फर्श भी मैंने दोबारा से पोछा ओछा मार दिया है, साफ़ हो गया है। तो देखिए कपड़े वगैरह धोने के बाद में फिर नहा के मैंने पूजा कर लिया था। और जो मैंने बाबू को दूध दिया था पीने के लिए, तो ये पिया था, थोड़ा सा ही रख के मोबाइल देख रहा था, तब तक पूरा दूध गिर गया था बिस्तर पे। तो अभी मैं नाश्ता वगैरह करके इसको नहलाने के लिए जाऊँगी। और यहाँ पे मैं फ्रेंड काम वाम निपटाने के बाद में अभी इसको नहला के और थोड़ी देर ऊपर से धूप लगा कर ला रही हूँ, क्योंकि बच्चों को धूप दिखाना भी ज़रूरी होता है। और हमारे रूम में बालकनी वगैरह है नहीं, तो धूप की बहुत ही दिक्कत आ जाती है। तो हम लोग तो जैसे बाहर वगैरह कपड़े वगैरह डालने जाती हूँ तो 5-10 मिनट बैठ जाती हूँ, लेकिन ये नहीं जा पाता है। मतलब छत उतना साफ़ रहता नहीं है, फिर ये जाएगा फिर कपड़े गंदे करेगा। तो नहलाने के बाद में फिर मैंने टॉवल वगैरह से देह पोंछ दिया था। ये धुली हुई मेरी चुन्नी है, पूजा मैंने किया था तो वही चुन्नी में इसको लपेट के भी धूप दिखाने ले गई थी। अब इसको कपड़े वगैरह पहनाऊँगी और कपड़े वगैरह मैं डाल आई हूँ छत पे। अभी 12:30 हो रहा है। चलिए फ्रेंड, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आया हुआ तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में।